Yes. Give me one social responsibility of business towards government. Yes, हर्षिता गांधी. हर्षिता, आपने हाथ खड़ा किया. Yes, sir. To help the government in achieving its objectives. For example. अच्छा है पॉइंट. एग्जाम्पल बेटा. For example, पोल्यूशन कंट्रोल. गवर्नमेंट का है काम पोल्यूशन कंट्रोल करना. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है तो उसकी बिजनेस हेल्प कर दे, है ना, पोल्यूशन कंट्रोल करने में. साफ सफाई रखना गवर्नमेंट का हेल्प है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए बिजनेस साथ में हेल्प कर दे. अपना आसपास साफ रख ले, या जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, कोई पार्क जो है वो उसको अडॉप्ट कर ले कि ये वाला पार्क जी मैं मेंटेन करूंगा, साफ सफाई हो जाएगी. उस पार्क के अंदर भी और बाहर भी साफ सफाई हो जाएगी. वो गवर्नमेंट का काम है, बिजनेस उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. एनी वन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सप्लायर्स. Any one social responsibility of business towards supplier. Kanav. So paying them paying them money on time. Yes. Timely payment of dues. जो उनके ड्यूज बनते हैं, जो हमने क्रेडिट पे उनसे सामान लिया हुआ है, उसकी पेमेंट टाइमली कर देना. अगर सपोज आपको क्रेडिट पीरियड मिला है 1 मंथ का, तो 1 मंथ के पहले पेमेंट कर देना, है ना. यस. गिव मी एनी objective of business towards owners. Rishti. To ensure safety of the capital. Yes, to ensure the safety of the capital. कि जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस हैज टू मेक इट श्योर दैट द मनी इज सेफ. और इसी में ही ओनर्स के अगेंस्ट, ओनर्स के लिए ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो सकती है, कई हो सकती है. एक और बता दीजिए टुवर्ड्स ओनर्स. जैस्मीन. So to provide complete information about the investment done by owners. Yes, to provide complete information regarding the business, regarding the investments made, regarding the sales, regarding the purchase, regarding the expenses, all these things. Right? Okay. Any one more responsibility of the business towards customers. Towards customers. Mitali. To use resources in best possible manner. This is towards customers. मैंने customers पूछा था शायद, है ना. To use resources की बात customers, अगर मैंने customers पूछा है, होप मैंने customers का ही पूछा है, मेरे को भूल गया मैंने पूछा क्या. customers का पूछा है ना मैंने, तो इसको जस्टिफाई करना बेटा. मिताली, इसको जस्टिफाई करना. रिसोर्सेज यूज. सर मैंने ऑनर के बोल दिया. कस्टमर टू प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल रेट. यस, ओनर वाला भी ठीक था आपका, वो वाला पॉइंट जो प्रोवाइड टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस इन एन ऑप्टिमम वे, वो भी ठीक था पॉइंट आपका. और जो ये आपने कस्टमर का बोला है टू प्रोवाइड देम एट रीजनेबल प्राइसेस, ये भी आपका पॉइंट ठीक है. एक मेरे को पॉइंट और कौन बताएगा. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज. वन मोर, जो पहले हो चुके हैं वो बताना. पहले पूछा था ना ये, वो मत बताना, नया वन बताना. Jasleen was there. She raised her hand. Providing healthy working conditions. Providing healthy working conditions. Yes, यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे एम्प्लॉइज ने काम करना है, वो जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो कन्वीनियंट सी होनी चाहिए ना, वो कंजीनियल सी होनी चाहिए, वो हेल्दी होनी चाहिए. मीन्स की प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे होनी चाहिए, पीने वगैरह का पानी वहाँ पे होना चाहिए, और सारी फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए. देन इज अगेन वन मोर responsibility of the business towards the government. Vasudev. Pay taxes timely. हाँ जी. Pay taxes time to time. Yes, to pay taxes regularly without evading the taxes. The taxes are to be paid regularly. ठीक है, ये जो है वो मेन पॉइंट्स है हमारे, मैंने सिर्फ रिपीट किया है आपके लिए. देन हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ.
आई थिंक हमने ये कर लिया है टॉपिक ना, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स द नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई द बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये हमने लास्ट डे किया था. एनी पॉइंट इन दिस, व्हाई द बिजनेस शुड बी socially responsible, one by one. How many points we did that day? 7. चलिए मैंने एक एक करके 5 पूछने हैं, मैंने ज्यादा 7 नहीं पूछने, ठीक है, अलग अलग बच्चों से पूछने हैं. दृष्टि, long term interest of the business. इसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ हेडिंग से बात नहीं बनेगी, 1-2 लाइंस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका सेंट्रल आइडिया सा क्या है ना. और एग्जाम में 1-2 लाइन से बात नहीं बननी है, वहां पे आपको 4-5-6 लाइन करनी पड़ती है. Yes. 2 लाइन में जल्दी से बता दी दृष्टि क्या इसका है, एक्सप्लेनेशन क्या है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस. सर इसमें ये है कि जो फ्यूचर में हमें सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म रखना चाहिए अपना बिजनेस. अगर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा. यस, ठीक है बेटा. और कौन से एक्सप्लेन करेगा? कनिका, ये पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आप? कंदे गोयल. इन दिस मतलब अगर कस्टमर्स का हमारी बिजनेस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होएगी, वो बार बार और भी कस्टमर्स लगाएगा हमारे बिजनेस को, जिससे हमारा और मतलब हमारी इनकम भी बढ़ेगी बिजनेस की, और वो लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेशन तक हमारा बिजनेस चलेगा, और बिजनेस से जिससे बिजनेस का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ आपने कही ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात दोनों ने नहीं करी, ना कनिका आपने करी है ना बेटा दृष्टि आपने करी. टॉपिक चल रहा है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पॉइंट उसमें आया है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस. इट मीन हमने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस को टॉपिक के हिसाब से जो है एक्सप्लेन करना है. टॉपिक चल रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है वो, है ना, नीड क्या है उसकी. मीन्स वी आर इन फेवर ऑफ, आई एम सेइंग कि यस द बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. तो जब मैं उसको, सपोज डिबेट चल रहा है ये, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, आप कह रहे हो नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुड नॉट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है. तो जब मैं उसको ऐसे करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं पॉइंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करूंगा ना. ऐसे मैं नहीं करूंगा, टॉपिक कुछ और होगा तो मेरा पॉइंट कुछ और होगा, तो वैसा ही बन जाएगा, वो तो बात ही नहीं, रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा मैं. हमेशा आपके जो पॉइंट्स और आपकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो टॉपिक के साथ रिलेट करनी चाहिए, तभी बात बनेगी ना. नहीं टॉपिक कुछ और है, हमने कह रहे हम 5-6 पॉइंट लिख के आ गए हैं, लेकिन वो होने नहीं 5-6 पॉइंट्स, काम के नहीं होने, है ना. इसमें हमने ये बताना है कि अगर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है. कैसे अच्छा है ये बताना है. मतलब वी हैव टू गिव द पॉइंट इन फेवर ऑफ टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कनव, यस. Sir, if a business is socially responsible, they can or sponsor some events, sports events, and promote sports and other things. It helps in advertisement of business, and this may increase the sales in future. यस, ये भी ठीक है. अगर हम इसको कस्टमर साइड से बात करें, पॉइंट गलती है आपका ना, ठीक है बेटा, है ना. इसको हम ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट के साथ या स्पॉन्सरशिप के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इसको हम एम्प्लॉइज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इसको हम कस्टमर्स के साथ भी, मीन्स टुवर्ड्स एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना. अगर सपोज बिजनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स कस्टमर्स, मीन्स कस्टमर्स को वो क्वालिटी गुड्स दे रहा है और रीजनेबल प्राइसेस पे दे रहा है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, व्हाट विल हैपन, कस्टमर्स बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे. हम बाजार में जाए ना, हम कहे शैम्पू लेके आना है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बाजार में गया, मैंने शैम्पू लेना है, मैंने शॉपकीपर को बोला कि सर शैम्पू दे दो जी, कौन सा लेना है, मैंने कहा ये ABC ये वाला लेना है. उसने कहा ऐसा करो कितने वाला लेना है, मैंने कहा ये वाला. उसने कहा ना एक बड़ा ले जाओ, उसके साथ स्कीम भी है, सोप फ्री है, सपोज एक सोप फ्री है. मैं खुश हो गया कि शैम्पू तो लगना ही है घर पे, मैं इस बार ले जाऊंगा, महीना चल जाएगा, महीने के दोबारा लेने आऊंगा, तो मैं क्यों 2 महीने वाला ले जाऊं, बड़े वाला पैकेट में ले जाऊं, साथ में मेरे को सोप फ्री मिल रहा है, उसके साथ मेरी अटैचमेंट ही हो गई. मीन्स ही फुलफिल्ड हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी एज अ कस्टमर.
ऐसा हुआ तो मेरा उसके साथ एक लिंक सा बन गया, अगली बार मैं जाऊंगा, मैं उस एक साबुन के कारण मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसे जब कस्टमर्स का ध्यान रखेगा बिजनेस, बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। ऐसे ही जब बिजनेस एम्प्लॉयज का ध्यान रखेगा, उनको रीजनेबल सैलरीज देगा, उनको वर्किंग कंडीशंस देगा, उनको प्रमोशन के चांसेस वगैरह देगा, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज खुश रहेंगे। एम्प्लॉयज खुश मतलब हमारी मेन एसेट खुश। एम्प्लॉयज आर द मेन एसेट्स ऑफ द फर्म, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और जो कंप्यूटर्स और ये जो मोटर व्हीकल्स सारा कुछ है, फर्नीचर सारा कुछ है, लेकिन वो तब काम की हैं अगर एम्प्लॉयज अच्छे हैं। अगर एम्प्लॉयज अच्छे नहीं हैं, अच्छी अच्छी एसेट्स खराब हो जाएंगी। अगर एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो ठीक ठाक एसेट भी अच्छी बन जाएगी। एम्प्लॉयज खुश तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा। गवर्नमेंट खुश, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। नहीं होगा तो पेनल्टी पड़ जाएगी, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स एनी ग्रुप हम इसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस पॉइंट को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक आध और पॉइंट बता दीजिए। ये हरमीन ने हाथ खड़ा किया था पहले। हरमीन, आपने क्या बोलना था बेटा? Sir, business should provide after sale services to the customers. Very good point, very good point हरमीन। it should provide after sale services because very good point, excellent बेटा। बिकॉज बिजनेस का जो काम है ना, वो सिर्फ चीज को सेल करना ही नहीं है। एक होता है वर्ड सेल्स, एक होता है रिपीट सेल्स। रिपीट सेल मीन कि दोबारा भी कस्टमर हमारे पास आए, दोबारा आएगा तो बात बननी है। एक बार ही कस्टमर होगी चला गया फिर थोड़ी बात बननी है। रिपीट सेल शुड बी देयर, मीन्स हमने कस्टमर को रिटेन करना है। कस्टमर एक बार हम चीजें लेके आए, दूसरी बार ये नेक्स्ट शॉप पे चला गया, हमारा फायदा क्या हुआ, है ना? अगर वो हमारे पास दूसरी बार नहीं आया, इट मीन हमारे में कमी कोई ना कोई कमी थी, वो तभी हमारे पास नहीं आया। A target of the business is not sales only. Of course, sale is there, but repeat sale is there. और repeat sale तब होगी जब हम उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। आफ्टर सेल सर्विस, सपोज हम ऑटोमोबाइल में डील कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो है वो कार वगैरह या बाइक वगैरह बना रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज, खराब होगी चीज उसकी सर्विस करनी, उसको रिपेयर करना, है ना, कन्वीनियंटली करना। आपने नोट किया होगा कि अगर हमने कार की सर्विस वगैरह करवानी हो ना, या बाइक की सर्विस करवानी हो, तो वो घर आके गाड़ी ले भी जाते हैं और वापस छोड़ जाते हैं। ये हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो कहते कोई नहीं, हम ले जाएंगे, हम छोड़ भी जाएंगे, हमारी घर बैठे बैठे सर्विस हो जाती है गाड़ी। ऐसे भी आफ्टर सेल सर्विस, हमारे घर पे फोन आते हैं, लेटर्स आती हैं थैंक्स की कि हाँ जी आपने ये चीज़ परचेज करी, आपने अच्छा किया। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बाय प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल। ये भी सेल के बाद ही है उनका थैंक्स करना, है ना। कोई आपको कोई प्रॉब्लम लगती है चीज अपनी में, उन्हें फोन करिए, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ऑल दीज थिंग्स आर आफ्टर सेल सर्विस। सेल हो भी गई है, इवन देन द सप्लायर, द बिजनेसमैन वांट्स टू मेंटेन दैट relations with the customers after sale service. After sale service is not limited to that service only, not to that automobile sector only, इसकी हम बात कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में। ठीक है, गुड पॉइंट हरमीन। और कोई पॉइंट बेटा टॉपिक का? नीड फॉर दैट आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैस्मीन। The avoidance of government interference. यस, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बिल्कुल ठीक है। कैसे बेटा, एक्सप्लेन करना है इसको? As the business, if the business fails to meet the social responsibilities, then the government can enact, and it will restrict the business flexibility and freedom. So business should always try to meet the social responsibilities. Yes, avoidance of government interference. If the business will not be socially responsible, what will happen? Government will interfere, government करवा लेगी, है ना। हम कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर ने कंप्लेन कर दी, कंज्यूमर एक्ट में फंस जाएंगे। अगर एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया, सैलरी प्रॉपर ना दी, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर ना दी, उन्होंने ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर स्ट्राइक कर देनी है, हम गए। उन्होंने लेबर कोर्ट में जाके केस कर देना है, हम तब गए। रेपुटेशन खराब हुई, वो हो रही है। हमने टैक्स ना दिया, गवर्नमेंट ने रेट कर देनी है, टैक्स भी ले जाएगी, पेनल्टी भी ले जाएगी, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। To avoid the government interference, it is advisable to all the businessmen that it should be socially responsible. नहीं तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करनी ही पड़नी है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट करवा लेगी और डंडे से करवाएगी, पैसे भी देंगे और पेनल्टी भी करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी फुलफिल करनी पड़ी। तो क्यों ना बिना रेपुटेशन, बिना गुडविल डाउन किए करवाई जाए। ठीक है,
एक पॉइंट और बता दीजिए, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट और, आर्गुमेंट इन फेवर, सानिया। Converting problems into opportunities. यस, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लेन करना बेटा इसको। The business has the capability to convert the problems into opportunities, and thus the business can solve the problems of the society as well as its own firm. Yes, so business has that potential to convert the problem in opportunity. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, बिजनेसमैन का माइंड हमेशा पॉजिटिव होता है कि उस प्रॉब्लम में से कैसे निकलना है, कैसे उस प्रॉब्लम को नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। हमने उस एग्जांपल कोविड की ली थी, ना हमने एग्जांपल। कोविड में क्या है कि इससे पहले इंडिया के पास तो पीपीई किट्स होती थी ना, जो डॉक्टर्स ने किट्स डाली होती है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट शायद बोलते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो किट्स इंडिया में बिल्कुल नहीं बनती तो बहुत नॉमिनल सी बनती थी, इतनी ज्यादा नहीं बनती थी। एंड इंडिया टोटली वाज डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज, मेनली चाइना, वहां से परचेज करता था इंडिया। तो उन्होंने जब ये कोविड में ज्यादा जरूरत पड़ी डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स की, इंडिया ने जो उनसे मंगवाई, तो वो किट्स जो थी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि सारे बिजनेसेस को बोल दो, जो जो बना सकता है बनाए, बनाना शुरू करे। मैनी बिजनेसमैन वो इसमें मतलब जंप कर गए इस फील्ड में कि हमने पीपीई किट्स बनानी है। नाउ इंडिया जो है टोटली इंडिपेंडेंट है इन केस ऑफ पीपीई किट्स। ऊपर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग से कर, मतलब हम पहले बाहर से मंगवा रहे थे, अब हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीपीई किट्स। अब ये हो गया है, मींस वी हैव कन्वर्टेड दैट प्रॉब्लम ऑफ कोविड, ऑफ शॉर्टेज ऑफ पीपीई किट्स टू एन अपॉर्चुनिटी। इससे क्या हुआ, उल्टा जो पैसे हम पहले खर्च कर रहे थे, अब उल्टा पैसा कमा रहे हैं पीपीई किट्स से। तो जो इसके फेवर में है, जो ये कहती हैं कि बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, वो ये कहती हैं कि बिजनेस अगर किसी भी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देख सकता है, तो जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्यों नहीं देख सकता। पोल्यूशन है, क्यों हुआ है, वो तो बिजनेस के कारण नहीं है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, बिजनेस से ही आ रही है। एम्प्लॉइज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कौन कर रहा है, बिजनेसमैन ही कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बिजनेस ही ठीक करे, बिकॉज बिजनेस के पास ये पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो लेट द बिजनेस आल्सो कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अदरवाइज और भी पॉइंट्स थे इसके अलावा भी, हमने कुछ जो है वो रिवाइज कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मींस आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Arguments against social responsibility. फर्स्ट पॉइंट्स में है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To earn profit. To earn profits and to maximize the profit, not of earning profits only but of maximizing the profits also. Business has this objective. अगर बिजनेस, अब देखिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक खर्चा भी है, खर्चा ही है ना। अगर हम कंज्यूमर्स को अच्छी चीज दे रहे हैं, क्वालिटी गुड्स और रीजनेबल प्राइसेस पे दे रहे हैं, तो हमारा खर्चा तो बढ़ रहा है ना। प्राइसेस भी कम रखनी है, चीज भी अच्छी देनी है। या हम बात करें कि हम अगर सपोज कोई ना कोई पाथ मेंटेन कर रहे हैं, अडॉप्ट कर लिया हमारे बिजनेस में पाथ, वहां पे खर्चा आएगा ही आएगा। वहां पे ग्रास लगानी पड़ेगी, वहां पे मशीन लेनी पड़ेगी, वहां अपने गार्डनर को बोलना पड़ेगा, या गार्डनर रखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे जाके ना घास घूस काट दिया करो, साफ सफाई रखा करो। कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, है ना। अगर बिजनेस कुछ ना कुछ उसको पे कर रहा है, तो बिजनेस के तो अपने प्रॉफिट्स कम हो गए। व्हाई द बिजनेस शुड डू, एक तक हम ये कहते हैं कि जो बिजनेस है जी, उसका तो मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग
और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, तो ये बिजनेस का काम थोड़ी है। अगर बिजनेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करेगा तो बिजनेस तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से परे हो रहा है, जबकि बिजनेस का तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इफ बिजनेस इज fulfilling the social responsibilities, it means the business is violating the profit maximization objective. और business जो है that is not meant for this kind of responsibilities. Business is meant for earning profits only. जो इसके अगेंस्ट जो बात करते हैं ना, आर्गुमेंट जो हमने अगेंस्ट देने हैं ना, तो जो इस नोशन के अगेंस्ट है, जो कहते हैं कि नहीं बिजनेस को नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट देखे बस अपना, है ना, ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के लिए। तो वो कहते हैं बिजनेस अगर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो अपने प्रॉफिट्स कब इंक्रीज करेगा, और अगर सपोज बिजनेस अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा, मान लेते हैं प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पा रहा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी नहीं कर पाएगा, है ना। हम कहते हैं कि बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंड करेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा, एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस को, है ना। तो अगर बिजनेस इस साइड चल पड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, तो बिजनेस अपने प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाएगा। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट। आई होप आई एम क्लियर। पॉइंट नंबर 2 इज बर्डन ऑन कस्टमर्स। burden on customers or consumers. Ultimately this cost has to be borne by the consumers, the customers only. नहीं, अगर हमने सपोज ऐसे अपने आसपास वाले 3-4 जो पार्क्स थे वो अडॉप्ट कर लिए कि हम इसकी सफाई हम रखेंगे, अपने आसपास का एरिया जी हम करेंगे साफ, या कोई स्पोर्ट्स इवेंट है हम उसको, ताकि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स साइड पे जाए, हम उसको स्पॉन्सर करेंगे, है ना। हम कोई चैरिटी कर रहे हैं, सपोज हम कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है उसको ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, इट इज आल्सो काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खर्चा करना कहाँ से है? अल्टीमेटली द कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय द कस्टमर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी बिजनेस की, उसमें बिजनेस ने प्रॉफिट ऐड कर लेना है, प्रॉफिट ऐड हो गया उसने तो अपना उतने प्रॉफिट लेना है। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कौन बेयर करेगा? कस्टमर बेयर करेगा। बिजनेस का सिर्फ नाम ही आ रहा है कि वो ये काम कर रहा है, लेकिन बिजनेस जो कर नहीं रहा, कर अल्टीमेटली कस्टमर रहा है, बिकॉज कॉस्ट जो है वो कस्टमर बेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसके अगेंस्ट बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना इट्स नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस जॉब, इट इज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट करे ये काम। एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, गवर्नमेंट देखे क्या करना है उसका। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट ने देखना है, बिजनेस ने नहीं देखना, और सारे काम करने हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया, ये दूसरे काम हो गए, ये चैरिटी वाला काम हो गया, हैंडीकैप लोगों को देखना, ये सारे काम कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। अगर बिजनेस ने करना है फिर गवर्नमेंट किस काम के लिए बनी हुई है? ठीक है, so it is government responsibility means the business should not be socially responsible. If it should not be socially responsible, I am not saying it should be against the society. I'm not saying this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस अगर एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिजनेस पोल्यूट करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये नहीं है। बिजनेस अपना काम करता रहे, वो ये जो इसके अगेंस्ट अब ये कहते हैं कि बिजनेस शुड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस, है ना। ये नहीं करना चाहिए कि बिजनेस इसमें ये नहीं बिजनेस पोल्यूट कर देना शुरू कर देना है एनवायरनमेंट को। बिजनेस पोल्यूट भी ना करे, लेकिन बिजनेस कुछ ऐसा भी ना काम करे कि जो बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव से हटके हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हटके जो हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। हमने एक पॉइंट किया था अभी जो आज रिपीट हुआ है, कल भी हमने किया था, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। अभी हम बात कर, जहाँ हमने पीपीई किट्स की एग्जांपल ली थी, है ना, कि जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है ना, बिजनेस के पास वो पोटेंशियल है कि बिजनेस उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है।
लेकिन जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं ना, वो ये कहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे प्रॉफिट में लेके आना, और बिजनेस उसमें एक्सपर्ट है। जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स और हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स और हैं, उनकी नेचर अलग अलग है। ये नहीं कि बिजनेस अगर प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है तो बिजनेस किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स आई हैं वो और है ना। पीपीई किट बनानी थी तो उसको बिजनेस कर सकता था। अब ये पार्क मेंटेन करना और ये पोल्यूशन कंट्रोल करना और ये ऐसे वाले काम करना, कहते हैं बिजनेस के थोड़ी है ये काम, ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड बिजनेस इज नॉट एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, सो बिजनेस शुड नॉट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, बिजनेस शुड ओनली कंसंट्रेट ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और इसमें लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक जो है, जब भी बिजनेस जो है ना वो किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ता है ना, पब्लिक इन जनरल डजंट लाइक इट, लाइक नहीं करती है ना। क्योंकि बिजनेस जो भी वहां पे कर रहा होता है ना, बिजनेस साथ में अपनी ऐड कर रहा होता है। अगर सपोज कोई कोई चैरिटी शो हो रहा है, मान लेते हैं चैरिटी इवेंट हो रहा है, बिजनेस ने उसके बड़े बड़े बैनर्स लगवा दिए और बैनर के नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस ग्रुप, बिजनेस का नाम लिखा होता है। व्हाट डज दिस मीन? बिजनेस उसमें से भी अपनी ऐड कर रहा है, वहां पे भी जो है वो बिजनेस जो है वो अपने सेल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है कि बिजनेस का ध्यान जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में नहीं है, बिजनेस का ध्यान जो है उस केस में भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। नहीं, कई बार लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है, कई बार ये बड़ा कॉमनली जो नगर कीर्तन वगैरह निकलते हैं या जागरण वगैरह होते हैं या कोई और रिलीजियस फंक्शन कोई भी हो रहा हो, वहां पे नीचे लिखा होता है ना, स्पॉन्सर्ड बाय दिस ग्रुप। मतलब वहां भी जो है हम उस मतलब उस केस में भी जो बिजनेसमैन है अपनी सेल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि चले पता कि इस काम के लिए दान मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया हुआ। ऐसा होता है ना, लगे होते हैं ना बड़े बड़े बैनर्स कि ये वाला जागरण हो रहा है जी, फलाना बंदा आ रहा है, जो गाना बंदा आ रहा है इसके लिए, और नीचे लिखा होता है बड़ा सारा करके स्पॉन्सर्ड बाय एबीसी ग्रुप, किसी का भी नाम आप वहां लिख लीजिए। मीन्स वहां परमात्मा का नाम लेने में बिजनेस जो है अपने साथ में खुद की ऐड कर रहा है। परमात्मा का दिया हुआ पैसा परमात्मा के ही काम पे खर्च कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो पर्सनल देख रहा है, वहां पे अपना ऑब्जेक्टिव देख रहा है ताकि लोगों को पता चले कि ये पैसा मैंने खर्च किया है और मेरे कस्टमर्स बढ़े, मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर कस्टमर्स का हो जाए, मेरे कस्टमर्स बढ़ जाए। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो अगर हम कहें कि कोई पुराने किसी बिजनेसमैन ने कोई पार्क अडॉप्ट किया हुआ कि ये वाला पार्क मैं मेंटेन कर रहा हूँ सपोज, तो वहां पर भी लिखा होता है दिस पार्क इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दिस ग्रुप, वहां बिजनेस अपनी ऐड कर रहा है साथ में। अगर थोड़ा बहुत बिजनेस खर्चा कर रहा है उसमें से भी बिजनेस जो है वो अपनी ऐड कर रहा है और वहां से भी प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो पब्लिक जो है ऐसे केसेस में सपोर्ट नहीं करती है, उसको पता है पब्लिक को कि ये जो 4 पैसे खर्च भी कर रहा है ना, तो ये अपने फायदे के लिए ही कर रहा है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है, कई बार किसी अगर कोई बैनर लगा हुआ हो ना, एक बार बैनर लगा हुआ है ऐसे मैंने देखा, किसी संत महात्मा का बर्थडे होगा, किसी भी संत महात्मा, मैं नेम नहीं किसी का ले रहा हूँ, उनका बर्थडे होगा, उसके लिए वो कोई ऐसे को हो गई शोभा यात्रा निकलनी है, नगर कीर्तन निकलना है, कुछ भी था, उनकी फोटो यहाँ थी और जिस पर्सन ने उसको स्पॉन्सर किया था उसकी फोटो यहाँ थी और ऐसे थी। जिसका बर्थडे है गुरु का, उसकी फोटो यहाँ छोटी सी है और मेरी फोटो बड़ी वहां पे, ताकि पता चलना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। विल वी सपोर्ट दैट बिजनेसमैन? हम कभी नहीं करेंगे, मतलब मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को बाकियों का नहीं पता, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। दान तो वो है ना, यहाँ थोड़ी होना चाहिए, कहीं भी नाम होना चाहिए। पैसा दिया किसने है? परमात्मा ने दिया ना, परमात्मा के काम पे तो लगा रहे हैं, उसके काम पे तो ऐड की जरूरत क्या है? अगर हमारा बनाया होता तो बात और थी। तो पब्लिक जो है वो ऐसे कामों में सपोर्ट नहीं करती है।
तो जो इसकी अगेंस्ट जाते हैं, इस नोशन के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो ये कहते हैं पब्लिक की सपोर्ट तो है नहीं आपके पास, आप क्यों कर रहे हो, करना ही नहीं चाहिए। अगर करना है तो बिना नाम लिखे करना चाहिए। अगर दान करना है तो वहां पे नाम नहीं आना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर दायां हाथ दान देना तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दान हो गया। हम तो 10 रुपए दान देते हैं, 10 जगह लिखवा देते हैं कि मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। ठीक है, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? टॉपिक इज ओवर।